हेलो सेलर, आज की वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है और इसमें रजिस्टर होने की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी आपको देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम अमेज़ॉन का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ब्रांड ओनर अपनी ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर होने के बाद अमेज़ॉन आपको कई सारे फीचर्स और टूल आपकी ब्रांड को इम्प्रूव करने के लिए आपको फ्री में देता है। तो इसके अंदर अमेज़ॉन आपको क्या क्या फीचर्स और क्या क्या टूल आपको देगा, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इस प्रोग्राम की मदद से ब्रांड ओनर अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी, अपनी ब्रांड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अपनी ब्रांड की वैल्यू सिक्योर कर सकता है, जिसकी मदद से आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस से हटा भी सकते हो और उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो चलिए अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के फ़ायदे क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है इंक्रीज प्रोडक्ट विजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ब्रांड को रजिस्टर अमेज़ॉन पे करते हो और अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो नॉन ब्रांडेड सेलर के कंपैरिजन में आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अमेज़ॉन ज़्यादा देगा। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपनी सेल बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि आप विजिबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, ऐसे ही आप अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर होने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में A+ लिस्टिंग कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में वीडियो ऐड कर सकते हो, जिनकी मदद से आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप मान लो 100 कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे आ रहे हैं तो उसमें से पहले आपकी प्रोडक्ट 20 कस्टमर ही ले रहे थे, तो ब्रांड एनहेंसमेंट यानी कि A+ लिस्टिंग करने के बाद आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगी और ये बढ़ के 20 से 30 या फिर 40 भी हो सकती है। तो इस तरह से आप ब्रांड रजिस्ट्री से अपना सेल बढ़ा सकते हो। तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम काउंटरफिट प्रोडक्ट, यानी कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट से आप अपनी ब्रांड को बचा सकते हो। अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में आप रजिस्टर होने के बाद आपको अलग से एक पैनल दिया जाएगा जहां से आप अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अगर किसी ने आपकी ब्रांड को कॉपी किया या फिर आपके लिस्टिंग में किसी और सेलर ने अपनी प्रोडक्ट मैप कर दी तो आप उसे इजीली हटा सकते हो। उसके लिए अमेज़ॉन ने अलग से प्रोजेक्ट ज़ीरो नाम का एक टूल बनाया है जो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन से सारी काउंटरफिट प्रोडक्ट को हटाने का काम करेगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सारा ये टूल AI बेस्ड है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो भी लिस्टिंग आपकी प्रोडक्ट का नाम या फिर आपकी प्रोडक्ट कॉपी करेगी उसका लिस्टिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके बारे में हम फ्यूचर में अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए आप हमारी चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चौथा फ़ायदा ये है कि आप अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होने के बाद अपना ब्रांड स्टोर बना सकते हो। ब्रांड स्टोर अमेज़ॉन का एक ऐसा फीचर्स है जिसकी मदद से आप अपनी ब्रांड का अलग से एक पेज बना सकते हो। यानी कि आप अमेज़ॉन के ही अंदर अपनी ब्रांड की एक मिनी वेबसाइट बना सकते हो, जिनकी मदद से आप अपनी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट एक ही पेज में, एक ही विंडो के अंदर आप उसे अपने कस्टमर को दिखा सकते हो और अपनी नई प्रोडक्ट को भी यहाँ पे सेल करने का आपको चांस मिलता है। तो अमेज़ॉन ब्रांड स्टोर की मदद से आप अपनी नई लिस्टिंग या फिर जो लिस्टिंग आपकी अच्छी नहीं चल रही है उसको भी आप यहाँ से सेल कर सकते हो और कस्टमर को उसके बारे में अवेयर कर सकते हो। तो ये ब्रांड स्टोर की मदद से आप अपनी ब्रांड के बारे में कस्टमर को अवेयर कर सकते हो। और पांचवा फ़ायदा ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट का वीडियो ऐड कर सकते हो, जो कि नॉर्मल सेलर को नहीं दिया जाता। यानी कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट में फ़ोटो तो ऐड सभी सेलर करते हैं, लेकिन वीडियो का ऑप्शन खाली ब्रांड ऑनर को ही मिलता है। तो इस वीडियो की मदद से आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ज़्यादा बता सकते हो और उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हो कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसके फ़ायदे क्या क्या है
और इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो ऐसी छोटी छोटी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बताकर आप कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में आपको कई सारे फीचर्स और टूल दिए जाते हैं, जिसके बारे में हम अलग से कोई वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो हमने हमारी वेबसाइट पर एक उसके बारे में डिटेल ब्लॉग लिखा है, जहाँ पे जाके आप उसे पढ़ सकते हो। तो अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक अमेज़ॉन सेलर अकाउंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक रजिस्टर या फिर पेंडिंग ट्रेडमार्क होना चाहिए। तीसरा आपके पास अपने ट्रेडमार्क की ओनरशिप हो। चौथा आपके पास अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग होनी चाहिए और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ब्रांड का लोगो और नाम विजिबल होना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में जान लेते हैं। अमेज़ॉन पर अपनी ब्रांड रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेलर अकाउंट से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल में जाके अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री सर्च करना है। सर्च करके आपके सामने पहली एक वेबसाइट आएगी brandservice.amazon.com। उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ब्रांड रजिस्ट्री का एक बटन दिखेगा, उसके बाजू में साइन इन का बटन है, वहाँ पे जाना है और आपको ब्रांड रजिस्ट्री सिलेक्ट करना है। ब्रांड रजिस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ था यहाँ पे, तो डायरेक्टली लॉगिन हो गया है। अगर आपका सेलर अकाउंट लॉगिन नहीं था तो यहाँ पे आपको अपना अमेज़ॉन का आईडी पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जहाँ से आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करने के लिए एनरोल अ न्यू ब्रांड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एनरोल योर ब्रांड, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेप में अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपसे अपना ब्रांड नेम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपने ट्रेडमार्क के अंदर जिस तरह से अपना ब्रांड नेम लिखा था उसी सेम तरीके से यहाँ पे अपना ब्रांड नेम लिखना है। अगर कोई लेटर कैपिटल है तो आपको यहाँ पे कैपिटल लिखना है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपनी ब्रांड का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद ट्रेडमार्क ऑफिस में मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद इस फॉर्म के नीचे कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अगर आपका ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर है, उसका स्टेटस रजिस्टर दिखा रहा है, तो आपको रजिस्टर सिलेक्ट करना है। और अगर आपका ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर नहीं हुआ है तो आपको पेंडिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क टाइप सिलेक्ट करना है। उसमें आपको वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क 2 ऑप्शन है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क कौन सा है तो आपको अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में देख लेना है, या फिर आपने किसी और से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है तो आप उससे भी पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिवाइस मार्क सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस मार्क सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक अपलोड का ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना ट्रेडमार्क का लोगो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर देता हूँ। लोगो अपलोड करने के बाद आपको अपनी प्रोडक्ट की एक इमेज देनी है, जहाँ पे आपको ख़ास ध्यान देना है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो भी ब्रांड नेम रखा है और जो भी आपने लोगो दिया है, वो लोगो और ब्रांड नेम दोनों आपकी प्रोडक्ट के ऊपर दिखना चाहिए। अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट की फ़ोटो नहीं दी तो आपका ट्रेडमार्क यहाँ पे रिजेक्ट भी अमेज़ॉन कर सकता है। और उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी आपका ब्रांड का लोगो और ब्रांड का नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट की फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ और ये एप्लीकेशन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डेटा फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सेलिंग अकाउंट के लिए इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पे मुझे अमेज़ॉन पूछ रहा है कि आप ये ट्रेडमार्क एज अ वेंडर ले रहे हो या एज अ सेलर ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे सेलर सिलेक्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का मर्चेंट टोकन नंबर दिखेगा, तो इससे आप अपने अकाउंट को ट्रेडमार्क के साथ लिंक कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप मल्टीपल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपने जिस क्लास का ट्रेडमार्क लिया है उस क्लास में जो भी कैटेगरी आती है वो सारी कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए अप्रैल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आपके पास वो डिटेल है तो आप फिलअप कर सकते हो, और नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अमेज़ॉन मुझे पूछ रहा है कि अगर आपने अपने ब्रांड नेम से अमेज़ॉन पे ऑलरेडी लिस्टिंग किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का ASIN डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले तो amazon.in सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ASIN डाल के ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर आप अमेज़ॉन को एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करते हो तो अमेज़ॉन को आपकी ब्रांड नेम वेरिफिकेशन करने में आसानी रहेगी और आपका ब्रांड अप्रूवल भी जल्दी से होगा। तो उसके बाद अगर आपकी ब्रांड की कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है कोई तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो चीज़ें पूछी जाएगी। क्या आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो? तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो यस सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं हो तो नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कहाँ पे करते हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारी प्रोडक्ट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो हमने नो सिलेक्ट किया है। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो आपको इस ऑप्शन को स्किप कर देना है। और उसके नीचे अगर आप किसी और को अपना ब्रांड नेम यूज़ करने के लिए दे रहे हो तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। और अगर आपने किसी को और को अपना ब्रांड नेम यूज़ करने की परमिशन नहीं दी है तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन आपके मेल आईडी पे और आपके सेलर अकाउंट पे एक केस आईडी क्रिएट करेगा, जिसके अंदर अमेज़ॉन आपको आपकी ब्रांड की ओनरशिप वेरिफिकेशन करने के लिए जब आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था उस टाइम पे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में जो ईमेल आईडी आपने डाला था उसके अंदर अमेज़ॉन आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, जिस वेरिफिकेशन कोड को आपको इस केस आईडी पे रिप्लाई करके अमेज़ॉन को भेज देना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको काफ़ी सारे सेलर मिस कर देते हैं और उसकी वजह से उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक काम करना है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद आपके मेल आईडी और आपके केस आईडी पे आपको अप टू डेट रहना है। जैसे ही आपको मेल आए या फिर अपने केस आईडी पे आपको नया केस दिखे तो उस केस के अंदर आपको जाना है और आपको इस तरह का कुछ एक केस दिखेगा जहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन कोड अमेज़ॉन को भेज देना है। और अमेज़ॉन को ये वेरिफिकेशन कोड भेजने के बाद कुछ टाइम के बाद आपका ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाएगा। अगर अमेज़ॉन को कोई एडिशनल डिटेल की ज़रूरत होगी तो आपको वो केस आईडी पे ही भेज देगा और आपको भी वो डिटेल केस आईडी पे ही भेज के अपनी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो आज के वीडियो में हमने डिटेल में जाना कि अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आप अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हो, उसके बारे में हमने डिटेल में आज की वीडियो में जाना। तो ऐसे ही ई-कॉमर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे हम अप टू डेट ई-कॉमर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।